अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आलू के समोसे आपने रेगुलरली तो बहुत बनाए होंगे, खाए होंगे, मगर आज आलू के समोसे बनाने का इतना ज़बरदस्त तरीका लेकर आया हूं आपके लिए। तो इंशाल्लाह जब भी आप इस तरह से आलू के समोसे, आलू के स्नैक्स बना के अपने दस्तरखान पे रखेंगे तो एक तो ये खाने में टेस्टी बनेंगे और दस्तरखान पे एक नई डिश का भी इजाफ़ा करेंगे। तो इंशाल्लाह इन समोसों को लेके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं मेरे पास, वो आपको बताऊंगा, जिसको देखकर बना के आपको मज़ा आएगा। और साथ में एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन चटनी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया था ताकि हमारा टाइम बच जाए। और 3 बड़े चम्मच घी को मेल्ट करके गरम करके इसके अंदर मैंने शामिल किया है। थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर में। और ये है नमक, आधा चम्मच मैं नमक का ले रहा हूँ। तो 300 ग्राम दोस्तों ये मैदा था हमारा। अब घी के साथ मैदे को अच्छी तरह से कर लेंगे एक दफ़ा मिक्स। तो घी इस रेसिपी के अंदर आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल से भी थोड़ा सा गर्म। वो क्यों गर्म होना चाहिए आगे चल के आपको बताऊंगा। तो घी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर पानी कोशिश करनी है कि कम इस्तेमाल करना है, ताकि जो डो है हमारी वो सख्त बने। तो सख्त जितनी दोस्तों आपकी डो होगी, इससे 2 फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपके समोसे ज़्यादा घी भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ऑयल या घी जिस चीज़ में भी आप इसको फ्राई करते हैं। और दूसरा ये क्रिस्पी भी बनेंगे, खस्ता भी बनेंगे। तो ये 2 फ़ायदे हैं। तो इसकी डो आपने बनानी है सख्त। और जो गरम घी मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हमने लेना है, गरम घी से होगा ये कि आपकी पट्टियाँ आपस में चिपकती नहीं हैं। और समोसे जब आप इसके बनाएंगे तो एक सफाई से समोसे बनेंगे, खूबसूरत बनेंगे। तो इसलिए इसके अंदर हमने गर्म घी का इस्तेमाल किया था। तो देखें, एक सख्त सी डो मैंने इसकी बना ली है। तो अब इसको मैं एक पेपर में पैक करके इसको साइड पर रखूँगा। तो इसका इतना ही काम था। अब आगे इसका हम काम करेंगे। और इसी बाउल को धो के इसके अंदर अभी इसका मसाला रेडी करेंगे। तो ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये दोस्तों मैंने 4 लिए हैं आलू बॉयल करके, और इसी के अंदर मसाले सब शामिल करते हैं। सबसे पहले चिली फ्लेक्स इसके अंदर शामिल करेंगे। मसालों का इस्तेमाल इसके अंदर मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। और ज़ीरा कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून, धनिया कुटा हुआ ये भी हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा कलर के लिए। और अजवाइन ज़रा सी 2 चुटकी के करीब। आप अजवाइन को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे आधा चम्मच। और अब इन आलूओं को मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। और अदरक लहसुन का भी दोस्तों अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं, आधा चम्मच इसके अंदर। और एक टुकड़ा इसके अंदर मैं लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगा। और ये है कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 चम्मच। तो कॉर्नफ्लोर इसलिए इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये जो मसाला है हमारा, ये समोसे से बाहर ना निकले, इसलिए इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा धनिया पुदीना और एक अदद हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके। तो इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो मसाला दोस्तों हमारा हो चुका है रेडी। अब आपको एक ग्रीन चटनी जो समोसों के साथ, बारबेक्यू के साथ बनाई जाती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा चटनी को भी। तो जूसर का मैंने जग रख लिया है। सबसे पहले इसके अंदर ये पुदीना है, एक कटोरी से भी थोड़ा सा कम ये शामिल करेंगे। धनिया है, ये शामिल करेंगे, जितना पुदीना उतना ही धनिया। और 5 अदद मैं ले रहा हूँ जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं वो। अगर आपके पास हाईब्रिड हरी मिर्चें हों तो फिर आपने 3 मिर्चें लेनी हैं। और 4 चम्मच मैंने इमली के लिए थे, जिसकी गुठलियाँ अलग करके सिर्फ पल्प का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा पानी लेके। और जो इसके अंदर शामिल करूँगा वो ज़ीरा है दोस्तों थोड़ा सा। और नमक इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच। और 2 चुटकी के करीब हरा कलर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और आधा चम्मच चीनी का। तो 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मैश करते हैं, पीस लेते हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चटनी हमारी रेडी हो चुकी है समोसों के साथ, बारबेक्यू के साथ। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चटनी हमारी दोस्तों रेडी हो चुकी है, और इसको अगर आपको थोड़ा सा पतला करना हो तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। चलें जी, अब टेबल के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, और अब लेकर आते हैं डो को। तो देखें ये जो हमारी डो थी, मैदा था, ये बिल्कुल सेट हो गया है। और इसको बिल्कुल पतला करना है हमने, बिल्कुल पतला बेल लेना है, मोटा ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जितना आप इसको पतला रखेंगे, समोसे अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता बनेंगे। तो इसको बिल्कुल पतला रखना है, और पतला रखने से समोसों की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी। तो देखें इसको मैंने कटर से कटिंग कर लिया है, और कितना बिल्कुल पतला सा है ये मैदा। और गरम घी इसके अंदर शामिल करने की वजह से ये जो डो है हमारी, ये भी जम चुकी है, अच्छी तरह से हार्ड हो चुकी है, और जिसकी वजह से इंशाल्लाह जब हम इसके समोसे बनाएंगे तो इसमें फिनिशिंग भी आएगी। तो एक दफ़ा इस तरह से कटिंग कर लें। आप ये गिलास से भी कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी कटर हो या गिलास हो, कोई भी सांचा हो, आप उससे इस तरह की कटिंग कर सकते हैं। साइज़ का कोई इशू नहीं है, छोटा बड़ा कोई चलेगा, कोई इतना मसला नहीं है। और ये जो वेस्टेज है इसका दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे, पेड़ा बना के पेपर के अंदर लपेट के रख देंगे ताकि ये भी सेट हो जाए। जब तक ये वाले समोसे बनाएंगे तो ये वेस्टेज भी हमारी सेट हो जाएगी। इसी तरह से इसको भी साइड पे करते हैं, और ये सारी पट्टियाँ इकट्ठी करके। और अब मैं आपको ये समोसा हम किस तरह से बनाएंगे, स्पेशल समोसा। और इस तरह की प्रैक्टिस दोस्तों आप बच्चों से भी करवा सकते हैं, एक तो उनके अंदर कुकिंग का शौक़ भी पैदा होगा, और जैसे कि रमज़ान है, रोज़े चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा। तो एक पट्टी मैंने रख ली है, और अब इसके अंदर इस तरह से कट लगाएंगे। आप इसमें 4 कट भी लगा सकते हैं, 5 भी, 6 भी। तो मैं इसके अंदर दोस्तों लगा रहा हूँ 5 कट, और बीच में एक रोल बनाएंगे समोसे का, मसाले का, आलू का। और अब इसकी साइडों पे हमने लगाना है पानी, ताकि ये आपस में बाइंडिंग का काम दे। और इस तरह से इसको उठा के से करेंगे, और ऐसे। और इस तरह से। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और एक ख़ूबसूरत सा हमारा समोसा बन चुका है। और इसी तरह से दोस्तों मैं सारे समोसे बना लूँ एक दफ़ा, और फिर इनको फ्राई कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फ्राई की भी कुछ टिप्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो सारे समोसे इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखें खूबसूरत समोसे हमारे तैयार हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं फ्राई की तरफ। तो मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अच्छा, इन समोसों को आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। ज़्यादा ऑयल का जो टेम्परेचर है आपका वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो नॉर्मल आलू के समोसे हम बनाते हैं ये उस तरह के समोसे नहीं है। इसकी जो डो के अंदर मैंने घी का इस्तेमाल कम किया था। अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई कर देंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि आपको मज़ा नहीं आएगा। और फ्राई के अंदर कम से कम आपको 12 से 15 मिनट लगाने हैं इनको फ्राई करते वक्त। और इसी के साथ अगर आप कोई दूसरे रोल समोसे वगैरह फ्राई करना चाहते हैं तो इसके साथ कर सकते हैं। और कलर इसका थोड़ा सा लाइट रखना है, ज़्यादा इसका तेज़ कलर नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर आलू का जो मसाला है ये फिर जल जाएगा अगर आप इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे या बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। और हमेशा की तरह आपको एक टिप जो मैं हमेशा फ्राई के आइटम में आपको बताता हूँ कि लास्ट के अंदर आपने 25 से 30 सेकेंड इसका जो फ्लेम है उसको हाई रखना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर हो वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। तो ये काम आप लाजमी कर लिया करें। चलें दोस्तों, समोसे हमारे रेडी हैं, और एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो आप देख सकते हैं कि मसाला अंदर से जला भी नहीं है। समोसे हमारे कितने खस्ता बने हैं और इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ख़ास कर ये चटनी जब भी आप बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।